नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। मॉडल स्कूल विवाद गरमाया, छात्रों की रैली से मचा हड़कंप, शिक्षिका पर गंभीर आरोप। एसडीएम ने स्कूल पहुंचकर लिया ज्ञापन। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। शासकीय मॉडल स्कूल सरदारपुर में शिक्षिका को लेकर चल रहा विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। शुक्रवार को बड़ी संख्या में विद्यार्थी स्कूल परिसर से रैली के रूप में सरदारपुर नगर पहुंचे और अपनी शिकायत प्रशासन तक पहुंचाई। विद्यार्थियों ने संबंधित शिक्षिका प्रतिभा सिंह कुशवाहा के खिलाफ जांच, आवश्यक कार्रवाई और स्थानांतरण की मांग को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपने का प्रयास किया। विद्यार्थियों के ज्ञापन में भेदभावपूर्ण व्यवहार, कथित जाति सूचक शब्दों के प्रयोग और अनुचित व्यवहार जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई। वास्तविक स्थिति प्रशासनिक जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। रैली के दौरान पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद रहा और व्यवस्था संभाली। विद्यार्थियों की बड़ी संख्या के बावजूद पूरा घटनाक्रम शांतिपूर्ण रहा। विद्यार्थी जब एसडीएम कार्यालय पहुंचे तो एसडीएम अजमेर सिंह गोंड शासकीय कार्य से बाहर थे। विद्यार्थियों को बताया गया कि उनकी शिकायत को गंभीरता से लिया जा रहा है। इसके बाद एसडीएम स्वयं शासकीय मॉडल स्कूल पहुंचे और विद्यार्थियों से ज्ञापन प्राप्त किया। उन्होंने मामले की जांच कर निम्नानुसार उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। वहीं स्कूल के प्रचारक कामेश सतपुड़ा ने कहा कि विद्यार्थियों को स्कूल से बाहर जाने से रोकने के लिए उन्होंने और पूरे स्टाफ ने समझाने का प्रयास किया था। प्रचार के मुताबिक बच्चों से पढ़ाई प्रभावित नहीं करने और अपनी शिकायत शांतिपूर्ण तरीके से रखने की अपील की गई, लेकिन विद्यार्थी प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए रैली के रूप में निकल गए। विद्यार्थियों ने शिक्षिका पर कथित तौर पर भेदभाव और आपत्तिजनक टिप्पणियों सहित कई आरोप लगाए। साथ ही साहित्य और कविता से जुड़ी कक्षा गतिविधियों को लेकर भी शिकायतें सामने आई हैं। अब इस पूरे मामले में विद्यार्थियों की शिकायत, शिक्षिका का पक्ष, स्कूल प्रबंधन का पक्ष और उपलब्ध रिकॉर्ड की जांच महत्वपूर्ण होगी। प्रशासनिक जांच के निष्कर्ष के बाद यह स्पष्ट होगा कि लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई और आगे क्या कार्रवाई होती है। सरदारपुर धार से श्रेय टीवी के लिए कमल सोलंकी की रिपोर्ट। आज बच्चों ने बनाया है, किस चीज़ को लेके बनाया है? आज के माहौल के बारे में मुझे कोई सूचना नहीं थी कि इस तरह का जो घटना हुई है ये शिक्षा जगत के लिए बहुत अच्छी घटना नहीं है बच्चे के हिसाब से। मैंने आज की घटना जब सुबह में विद्यालय के अंदर आया तो इस तरह का जो माहौल मैंने देखा। लगातार मेरे द्वारा प्रयास बहुत हद तक किया गया कि कैसे भी करके इन बच्चों को रोका जाए। विद्यालय के अंदर से उनको बिल्कुल पूर्ण रूप से ताले लगा दिए गए। गेट के ऊपर भी ताले लगा दिए गए, पर गेट की चाबी को जो है ताले को तोड़ने के भी प्रयास किए। लगातार धक्का मुक्की के बाद लगातार बच्चों के क्या मानसिकता है, इस उद्देश्य को लेकर उन्होंने जो है आज का आंदोलन इस तरह से आगे बढ़ाया है। क्या विवाद को लेकर या क्या मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर क्या समस्या है, उसके बारे में मुझे अभी इसके बारे में कुछ सर, बच्चों ने कुछ मैडम पे आरोप लगाया है, काले गोरे का भेदभाव, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करना, और परेड जब लेते हैं बच्चों की तो उनकी कहानी गाथाएँ सुनाते हैं। ये अब व्यक्तिगत रूप से बच्चों और जो शिक्षक का है उसका मामला है। अब बच्चों ने क्या स्टेटमेंट दिए, क्या नहीं दिए, क्या बच्चों के साथ मैडम ने क्या बात करी, क्या बच्चों ने दिया है, ये उनका व्यक्तिगत। सर, अभी 2 दिन पहले कोई पेपर में आपकी कुछ खबर विकसित हुई है, उसको लेके क्या कहना चाहते? हाँ, मुझे कल परसों में एक न्यूज़पेपर में कहीं ये घटना देखने को मिली थी। उसमें 3 आरोप लगाए गए थे। आज के 19 मई को पहले एक आदेश जारी हुआ था प्राचार्य पद से हटाने के लिए, पर लकी राठौर द्वारा जो है वापस असहमति दे गई थी। दूसरा आरोप यह था कि इस संस्था के टीचर को जो है प्रताड़ित किया जाता है विजडम गुरुकुल और इस स्कूल में पढ़ाने के लिए। तो व्यक्तिगत रूप से हम उन टीचरों से भी संपर्क कर सकते हैं कि क्या ऐसा किया गया। और तीसरा आरोप यह था कि ललिता सतपुड़ा लगातार 3 साल से होटल के ऊपर मॉडल स्कूल में कार्यरत है। आप एक दिन का भी 3 साल तो ठीक है, ललिता सतपुड़ा ललिता सेंचा के नाम से जो कल पे जानकारी भ्रामक न्यूज़पेपर में आई थी, उसमें एक दिन के लिए भी जो है संस्था के अंदर कार्यरत नहीं थे। सर, आप जिसने भी ये खबर लगाई, क्या आपकी वर्जन लिए सर? नहीं, उन्होंने कोई वर्जन नहीं लिए, इसकी मुझे कोई जानकारी भी नहीं थी। और मैंने भी जानकारी को जो है देखा है, समझा है। निश्चित रूप से इसकी जांच होना चाहिए और आगामी क्षेत्र में जो भी कार्रवाई हो, उचित कार्रवाई की मांग हमारी भी रहेगी। अच्छा, किस पे कार्रवाई करवाना चाहते हैं सर? अभी अब इसके लिए जांच हो, पहले पता तो लगे ये खबर कहाँ से छपवाई, किसके माध्यम से छपवाई, किसके बोलने से छपी। जो भी इसके लिए उचित कार्रवाई होगी उसके लिए हम निश्चित रूप से करेंगे। ये भ्रामक जानकारी कहाँ से है? आपका नाम सर? कामेश सतपुड़ा, प्राचार्य मॉडल स्कूल सरदारपुर। क्या ये आज नारेबाजी हो रही, क्या चाहते हो बेटा?
हम ये चाहते हैं कि जो हमको मैडम पढ़ाते हैं, प्रतिभा मैडम, उनको हटाया जाए और हमारे जो उनके ऊपर जो गलत आरोप लगाए हैं प्रिंसिपल सर के खिलाफ, वो सब उनको सही में साबित किया जाए। मैडम को क्यों हटाना? मैडम जो है वो पढ़ाती तो पढ़ाती है और भेदभाव भी करती है, और चलती क्लास में बच्चों को और स्पेशली लड़कियों के कैरेक्टर पे उंगली उठाती है और पुरुषों के हित में बोलती है। क्या कैरेक्टर पे लोग वो उन्होंने बोला है कि आजकल की जो लड़कियां हैं, जो रेप केस हो रहे हैं, जो बलात्कार हो रहा है, वो लड़कियों खुद हिंट देती हैं लड़कों को, जब जाके वो गलत करते हैं। और उन्होंने इतने गंदे गंदे वर्ड बोले कि वो मैं बोल नहीं सकती ठीक कैमरा में। है। अच्छा, और क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि लड़कियां खुद ही आगे रह के लड़कों को उकसाती है तो ही लड़के आते हैं। अब खुद ही जो एक स्त्री है वो खुद ही एक स्त्री के खिलाफ ऐसा बोलेगी तो वो किस काम की टीचर है? जिस दिन पिछले साल की बात है, जिस दिन हमारी एक पत्रिका निकली थी, मैडम ने निकलवाई थी, नमामि वीरम करके उसका पत्रिका का विमोचन हुआ था। उसकी शाम को उन्होंने मेरे को कॉल किया और उन्होंने सर के बारे में बोला कि उन्होंने एक अधिकारी है उनसे बात करके बोला है कि हम सर को हटवा देंगे। प्रिंसिपल सर के खिलाफ उन्होंने साजिश करी और ये उन्होंने मेरे को खुद कॉल करके बताया था। उस टाइम मैडम से अच्छी बातचीत थी। कितने समय हुआ इस बात को? 1 साल हो गया, पिछले साल जनवरी में हुआ था ये। आपने क्यों नहीं बताया? सर को जाके सब कुछ बता दिया था मैंने। फिर तो मैडम ने उसके बाद से हमसे भेदभाव करना स्टार्ट कर दिया। मैम हमको बाद में धमकी दी थी हम दोनों को। हाँ सर की यही है कि मैम जो पढ़ाते हैं उसमें भी भेदभाव करते हैं, क्लास में भी आते हैं तो मतलब उनके कैरेक्टर, मतलब गर्ल्स के कैरेक्टर, मतलब वो एक नारी होकर भी नारीवादी के प्रति जो है। आप क्या चलो? उनका कहना है कि दहेज प्रथा उनकी जाति में गलत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को उच्च जाति का समझते हैं, इसलिए बार बार उनका यही कहना है कि हमारी उच्च जातियों में दहेज प्रथा कोई गलत नहीं होती, क्योंकि ये तो एक उपहार हो गया। और बार बार में क्लास में यही बोलते हैं कि मिडिल क्लास लोगों में नीची सोच होती है, इसीलिए वो दहेज प्रथा को गलत मानते हैं। और हमारी जाति में दहेज प्रथा कुछ भी गलत नहीं है। हमारी तरह से जो उपहार होता है, बार बार अपनी जाति को ऊंचा बता के हमें नीचा फील करवाती है, काले गोरे में भेदभाव करती है, और यही हमें बहुत बुरा लगता है। इसलिए हमें मैम का इस्तीफा चाहिए, मतलब चाहिए, हमें हमारे घर वापस चाहिए। आप कहाँ से? मैं कुमार पाटिल। मैम का कहना है कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग है, हिंदुओं को अलग रहना चाहिए, मुसलमान को अलग रहना चाहिए, और मतलब हमेशा वो धर्म निरपेक्षता के खिलाफ है। हिंदू मुसलमान में बहुत भेदभाव करती है, जातियों में भेदभाव करती है। आपका नाम? हेमनंदनी से, कक्षा 4 कहाँ के? सरदार। ये बच्चे लोग नारेबाजी कर रहे हैं और आप भी साथ में आए, पेरेंट्स लोग, तो क्या है मामला? सर मेरे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। मैंने प्राइवेट स्कूल से निकाल के यहाँ मॉडल स्कूल का में भर्ती करवाए थे। तो मेरे बच्चों ने आके बोला कि हमारे स्कूल में इस प्रकार की जो प्रताड़ित साल भर से व्यवस्था चल रही है। कामेंस सर जो है आपके व्यवस्थापक हैं। प्रताड़ित क्या हो रहा है? प्रताड़ित का मतलब ये हुआ कि हर वक्त 2 दिन 4 दिन 8 दिन में यहाँ पर कोई टीचर है, प्रतिभा सिंह बता रहे हैं, वो बार बार शिकायतें ऊपर कर रही हैं। उनका फादर का, उनके ब्रदर का शिक्षा मंत्री से कुछ संबंध है, उसके कारण वो लोग क्या कर रहे हैं कि उनको प्रताड़ित कर रहे हैं बार बार। अच्छा, शिक्षा मंत्री से उनके संबंध है, ये आप कैसे पुष्टि करते हो? नहीं, मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लोगों का कहना है। मतलब मेरे विश्वासी सूत्रों से पता चला है कि वो जो कुशवाहा मैम है, उनके पारिवारिक संबंध है या किस प्रकार से संबंध मुझे नहीं मालूम, परंतु ये कहना है कि उनसे संबंध शिक्षा मंत्री से इनका ट्रांसफ़र करवाने की बार पूर्व में भी इनकी शिकायत करी थी, पूर्व में इनका प्रभाव छीनने की कोशिश करी थी। तो कुछ संगठन के लोग, पालकगण वगैरह ने मिल के इनका ट्रांसफ़र निरस्त करो। अच्छा, अब आप क्या चाहते हो? हम तो ये चाहते हैं कि प्रतिमा सिंह के तो सुधर जाए, यहाँ के बच्चों का, हमारे बच्चों का भविष्य खराब मत करें, क्योंकि जो यहाँ का जो संचालन जो हो रहा है इस मॉडल स्कूल का बढ़िया संचालन हो रहा है। प्राइवेट स्कूल के बच्चे आके यहाँ पे पढ़ रहे हैं। गरीब बच्चे, बाहर से क्षेत्र के गरीब बच्चे आ रहे हैं, वो व्यवस्था कर रहे हैं, बढ़िया व्यवस्था चल रही है। नहीं, प्राइवेट स्कूल के बच्चे यहाँ कैसे पढ़ रहे हैं? आ रहे ना, एडमिशन ले रहे हैं सर। हाँ, ऐसे बोलो। एडमिशन ले रहे हैं यहाँ पे बच्चे आके, बाहर के बच्चे। मेरे बच्चा रहा ना, मेरे तो पोते थे, मैंने उनको प्राइवेट स्कूल छुड़वा के यहाँ पे लाया। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम दिनेश मुंडा है। आप पेरेंट्स हो, आप क्या चाहते हो? सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें सर को ही चाहिए, क्योंकि बच्चे तारीफ करते घर आके बोलते हैं कि हमारे सर ने ये चीज़ के डेवलपमेंट करवा दिया, यहाँ पर ये ला दिया, ये कर दिया, ऐसा करवा दिया, इनको हस्तांतरण करवाया। और जो मैडम आके बार बार परेशान करते तो बच्चे बताते हैं कि व्यवहार में इस टाइप से बताते हैं, कोई काला बच्चा है तो इससे मुझसे बात नहीं करना, जातिवाद का भी व्यवहार करते हैं, हिंदू मुस्लिम वाला भी ज़्यादा। चलो, आपका नाम? नरेंद्र यादव।
कहाँ के सरदारपुर। कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? ये इसलिए नारेबाजी कर रहे हैं जो मैम ने सर के ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं क्या? कि सर की जो वाइफ है यहाँ पर 3 साल से पढ़ाने आ रही है, लेकिन उनको तनख्वाह मिल रही है, वो पढ़ाने नहीं आते यहाँ पे। उनका हमने पोर्टल पे नाम चेक करा, उनका नाम भी नहीं है उस पोर्टल पे। और ये बोला गया है कि यहाँ के टीचर्स विजडम में पढ़ाने जाते हैं और गुरुकुल में पढ़ाने जाते हैं। आप प्रति एक टीचर से पूछ सकते हो कि कौन सा टीचर पढ़ाने गया वहाँ पर। ये आप कोई से भी टीचर से जाके पूछ सकते हो सर। ये यहाँ पर सब झूठा लगाया गया इल्जाम है सर के ऊपर, आरोप लगाया गया। आप क्रोधित लग रहे हो? तो सर वो सर ने इस स्कूल के लिए जो किया है वो कोई सा भी प्रिंसिपल नहीं करेगा। उस अपमान का सर हम नहीं सहेंगे। अच्छा सुनो, इस स्कूल में मैं सर सीबीएसई में पढ़ता था निर्मला कॉन्वेंट में, वो छोड़ के मैं इस स्कूल में इसलिए आया। आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि इसमें प्रतिमा सिंह को यहाँ से इस्तीफा देना ही होगा और हम नहीं पढ़ेंगे उनका लेक्चर। और जैसा हमारे सर का अपमान हुआ है वैसा अपमान उनका भी होगा और वैसे ही न्यूज छपेगी। आप कामेश सतपुड़ा सर को चाहते हो? सब चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं सर। अच्छा मैडम की वो मैडम क्या कहती है? वो जाति पाति का भेदभाव करती है, काले गोरे में भेदभाव करती है और बच्चे को बदतमीजी से बात करती है। बच्चे और वो क्लास में 35 मिनट का लेक्चर रहता है, तो वो 35 मिनट में से सिर्फ 10 मिनट पढ़ाते हैं, उसके बाद बोल देते तुम घर से पढ़ के आना। आधा उनकी कहानी समझाने में लग जाते हैं, आधा उनके वो जो लेखक का काम है वो करवाने में उनकी बातें सुनाते हैं। मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ, मेरी बातों में ऐसा है सर, उनके वो बताते हैं कि मैं जाती। आपका नाम? मेरा नाम अश्विन यादव, कक्षा 12वीं का छात्र हूँ, कॉमर्स का। कहाँ के रहने वाले? मैं सरदारपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा ये समस्या कब से चल रही है? ये समस्या हमें पिछले 1 साल से पता चला है। हम पिछले 1 साल से जब मैम के खिलाफ गए तब से उन्होंने हमें इतने ताने मारे। बताओ बेटा, ये 1 साल हो गया, 1 साल में बीच में लगा 2 मिनट 4 महीने पहले उनका वो एक और बार उन्होंने ट्राई करा था। वो 4 महीने पहले सर को इस्तीफा के लिए लेटर में आए थे। ये पहले यहाँ से उनको हटा दिया था प्राचार्य, फिर वापस उनको किया गया था। तो आप लोगों ने आपकी समस्या पहले रखी थी प्राचार्य महोदय की समस्या, तो प्राचार्य महोदय ने इसका हल सर ने हल करा था, मैम को सर ने समझाया था, तो मैम ने फिर हमें पर्सनली आके बोला कि तुमने मेरी इज्जत उछाली है, तुमने मेरे पीठ के पीछे छुरा घोपा है, तुम लोगों ने मेरे साथ गलत करा है और ये करा है मैम ने, और हमें अलग से कॉल करके धमकाने की कोशिश करी है। और क्लास में बोलती है दो ही मांगे, यथावत प्राचार्य पद पर सर बने रहे और मैडम का या हस्तांतरण हो या इस्तीफा हो। अच्छा पहली मांग पे मुझे बताओ, क्या आपके प्राचार्य महोदय को हटा दिया गया है या कोई आदेश जारी हुआ है? शांति से एक व्यक्ति बोले, सब मत चिल्लाए। मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग जो इकट्ठे हुए हैं, क्या आपके प्राचार्य महोदय के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है? क्या उनको हटाने के संबंध में पेपर में मेरी न्यूज़ पैसे देके छपवाई गई है सर। ये अपने यहाँ की इंदौर की नहीं है, हमारे यहाँ अपने हमारे प्राचार्य सर की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाई गई है। जो ज्ञापन के लिए यहाँ पर आपको आना पड़ा, इसके क्या कहना? बच्चे चूँकि आज वहाँ पहुँच गए थे हमारे कार्यालय में, और हमारे कार्यालय में आज हम लोग जन विश्वास में थे, उस कारण से हम बच्चों से मिल नहीं पाए। बच्चे हमारे कहने पे वापस विद्यालय आ गए थे और उनसे मैंने कहा था कि मैं आपसे मिलूंगा और आपकी जो ज्ञापन है उसको लूँगा आके। क्या तो उसके तहत में कार्यालय में आज ज्ञापन लेने आया था सर। पहले इस क्षेत्र के पहले जो अधिकारी है जो बच्चों के पास ज्ञापन लेना है, बड़ी खुशी की बात है सर। नहीं, चूँकि मैं फील्ड में था तो मैं स्कूल में नहीं ले सकता, इसलिए बच्चों से मैंने वापस किया। वहाँ कब तक इंतजार करते मेरा, इसलिए उनको वापस करके हमने कहा हम आपके विद्यालय में आपसे मिलने आते हैं, तो हमने ज्ञापन ले लिया उनसे। क्या मांगे सर बच्चों की? बच्चों ने लिख के दिया है ज्ञापन में, एक तो प्रिंसिपल साहब को के विरुद्ध कोई पेपर में कटिंग छपी है उसकी जाँच करा रहे हैं, और एक प्रतिमा सिंह कुशवाहा के लिए उन्होंने कुछ आरोप लगाए, तो उन आरोपों का एक ज्ञापन है। अब उसको उस पर देखते हैं, उसकी जांच वाँच होगी, जो व्यवस्था होती है। प्रिंसिपल साहब को यहाँ बनाए रखने के लिए भी एक आवेदन आया है कि प्रिंसिपल साहब को ना हटाया जाए, तो उसका दोनों का ज्ञापन दिया। सर मैं बच्चों का कुछ जैसे बाइट भी हमको अधिक असामाजिक चीज़ें बच्चों को बोलते हैं, मैं उनकी बाइट है बच्चों की हमारे पास,
तो मैम की अब क्या कार्रवाई होगी? उसके बारे में अभी हम क्या कर सकते हैं, जब तक हम हमारे सामने सारी चीज़ें आना है, बच्चों के कथन नहीं होंगे, जब तक जांच नहीं होगी तब तक बच्चों की बाइट अब आपकी जांच से अब कैसे कर सकते हैं? नहीं सर, खबर हम चलाएंगे। खबर आप चलाओ, हमें क्या दिक्कत है? हमारे पास तो जब तक ये जो लेटर आया है बच्चों की जो शिकायत है, जब तक हम इसकी जांच नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। आपका नाम सर? अजमेर सिंह और तहसीलदार SDM सरदार। हमारे प्रचार कैसे हो, हमारे प्रचार कैसे सारा काम आप स्टूडेंट हैं, अच्छे विद्यार्थी की क्या पहचान होती है? अच्छे विद्यार्थी क्या पहचान? हमेशा सत्य का साथ देना, लग रहे क्या हुआ? यहाँ पर सर के मतलब कि मैम के द्वारा सर पे गलत आरोपों का उद्घाटन किया है, जिससे सर को पद से हटाने की बात कर रहे हैं, जिसमें ये एक प्रतिमा मैम है जो बच्चों पे भेदभाव करती है अथवा ये पढ़ाने के वक्त उनकी कवित्री का शायरियों का वर्णन करती है, पढ़ाती कम है, भेदभाव ज़्यादा करती है, बच्चा कम पढ़ने वाला है, बच्चा ज़्यादा पढ़ने वाला है, इस चीज़ को लेकर ज़्यादा भेदभाव करती है ये। आप क्या चाहते हो, कौन से सर को रखना चाहते हो? हम तो कामेश सर के समर्थन में है कि सर हमारे हमेशा बने रहे, उन्हें स्कूल में इतना डेवलपमेंट का है जितना पहले नहीं हुआ है। आपका नाम? यामिनी यादव, पूर्व छात्रा। कहाँ से? सरदारपुर। तो उनका कहना है कि काले गोरे ये हमारा स्टेटस है, मैं गोरी हूँ, ये काले गोरे में भेदभाव करते का इस्तेमाल करते हैं कास्ट के प्रति, और ठाकुर है ऐसे ऐसे बोलते हैं मैम। और सर बच्चों को फोन लगा के थोड़ा सर के बारे में भिड़काते पर्सनल कॉल करके बोला है कि सर पर्सनल कॉल करा और बोला है कि सर को अपन हटवा देंगे, तो फिर ये बात मैंने सर को जाके बोली तो हम दोनों को डराया है